हेलो दोस्तों, आज हम वर्तमान में देश में बढ़ रहे कोरोना के हालात पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण में वृद्धि देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिबंधों को हटाने नए वेरिएंट के उद्भव के साथ मिलकर केसलोड को बढ़ा सकता है। क्या भारत चौथी कोरोना वायरस लहर के कगार पर है? पिछले कुछ दिनों में देश में कोविड-19 मामलों में तेजी देखी गई है और सोमवार के आंकड़ों में मामलों में बहुत तेज उछाल आया है। देश ने पिछले 24 घंटों में 2183 नए कोविड मामले दर्ज किए। रविवार के 1150 मामलों की गिनती से 89.8% की छलांग। दैनिक मृत्यु की संख्या भी 214 तक बढ़ गई। हालांकि संख्या में केरल से 62 का बैकलॉग शामिल था, फिर भी यह रविवार के बुलेटिन में सिर्फ 4 मौतों से बहुत बड़ी छलांग है। दैनिक सकारात्मकता दर भी कल 0.31% से बढ़कर आज 0.83% हो गई है। हम देश भर में कोविड स्थिति पर एक नज़र डालते हैं और मामलों में उछाल का विश्लेषण करते हैं। संक्रमण में स्पाइक उत्तर में दर्ज किया गया है, विशेष रूप से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। रविवार को राजधानी में 517 कोविड मामले दर्ज किए गए, जो शनिवार से 12% अधिक है। यह इस साल 20 फरवरी के बाद से सबसे अधिक नए मामले भी थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि पिछले सप्ताह 943 मामलों की तुलना में दिल्ली की वृद्धि 145% थी। हरियाणा में साप्ताहिक मामले बढ़कर 1119 हो गए, जो पिछले सप्ताह की संख्या 514 से 118% अधिक है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में पिछले सप्ताह 224 की तुलना में इस सप्ताह 540 मामलों के साथ 141% की वृद्धि देखी गई। हाल ही में दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई स्कूलों ने भी कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए हैं, जिससे शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और फिर से ऑनलाइन मॉडल का चयन करने की चिंता बढ़ गई है। हालांकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्कूलों को बंद करना आखिरी विकल्प होगा। सरकार पढ़ाई में और व्यवधान के पक्ष में नहीं है। हमारा उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पढ़ाई जारी रखना है। वृद्धि के पीछे कारण क्या है? हालांकि ऐसा कोई विशिष्ट कारण नहीं है जिसे पूरे उत्तर में मामलों में स्पाइक के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। एक प्रशंसनीय कारण मास्क जनादेश को वापस लेना और सभी प्रतिबंधों को दूर करना हो सकता है। हालांकि यह दिल्ली या उत्तर के लिए विशिष्ट नहीं है। दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (IGIB) के पूर्व निदेशक अनुराग अग्रवाल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि रुझान पहले प्रमुख शहरी केंद्रों में स्पष्ट होते हैं। अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली में जो वर्तमान वृद्धि देखी जा रही है, वो उस अपेक्षा के अनुरूप है जब लोग मास्क पहनना बंद कर देते हैं और अधिक स्वतंत्र रूप से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। एक अन्य कारण जो मामलों में स्पाइक की व्याख्या कर सकता है, वो है BA.2 अत्यधिक संक्रामक ओमाइक्रोन संस्करण का एक उप संस्करण या यहाँ तक ओमाइक्रोन XE जैसे उत्परिवर्ती वेरिएंट का उद्भव। इसके अलावा सामाजिक समारोहों में वृद्धि, मास्क पहनने से इनकार, खराब व्यक्तिगत स्वच्छता, अज्ञानता और टीकाकरण की अनिच्छा बढ़ते कोविड में योगदान दे रही है। भारत के जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट और वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर गगनदीप कांग ने हालांकि कहा कि देश में कोरोना वायरस महामारी की चौथी लहर के रूप में उछाल को खिंचाव कहा जाएगा। ऐसा कहना एक खिंचाव होगा, डॉक्टर कांग ने NDTV को बताया, लेकिन गार्ड को छोड़ने के प्रति आगाह किया और कहा कि लोगों को पिछले संक्रमण या टीकाकरण के बावजूद पुनः संक्रमण के लिए तैयार रहना चाहिए। यह सिर्फ भारत नहीं है जो कोविड संक्रमणों में वृद्धि देख रहा है। चीन के शंघाई ने अपने सप्ताह भर के लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से अपनी पहली कोविड-19 मौतों की सूचना दी,
जिसमें अंतर्निहित स्थितियों वाले 3 बुजुर्ग थे। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में इस साल तालाबंदी की गई है क्योंकि देश में महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे खराब कोविड-19 का प्रकोप देखा जा रहा है। नगर पालिका स्वास्थ्य आयोग के अनुसार पूर्वी व्यापार केंद्र ने सोमवार को 22,248 नए घरेलू मामले दर्ज किए, जिनमें से 2,417 रोग सूचक थे। अन्य क्षेत्रों जैसे झेंगझो हवाई अड्डा, आर्थिक क्षेत्र, जियान शहर और सूजो ने भी नियंत्रण कड़ा कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोपीय कार्यालय ने भी 16 मार्च को आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, रूस और यूक्रेन में मामलों में वृद्धि की चेतावनी दी थी। वे वेबसाइट आवर वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों ने भी कोविड-19 मामलों में वृद्धि दर्ज की है। स्क्रिप्स रिसर्च ट्रांसलेशनल इंस्टीट्यूट के संस्थापक और निदेशक एरिक टोपोल ने 12 मार्च को ट्वीट किया, यूरोप में अगली लहर शुरू हो गई है। हांगकांग और न्यूजीलैंड दोनों अब तक किले थे, मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी एक और कोविड-19 उछाल हो सकता है, जिसमें 2 महीने की गिरावट के बाद राष्ट्रीय स्तर पर और अधिकांश राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोपीय कार्यालय ने भी 16 मार्च को आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, रूस और यूक्रेन में मामलों में वृद्धि की चेतावनी दी थी। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। नतीजतन पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 2183 केस दर्ज किए गए। अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपना ख्याल रखें और मास्क का ठीक से उपयोग करें। मुझे आशा है कि आप वीडियो को जानकारी के रूप में पसंद करेंगे, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।